सर सबसे पहले तो बताइए किस रणनीति से 2022 चुनाव की तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का कल यहाँ लॉन्चिंग था और विकासशील इंसान पार्टी के जो कल का कार्यक्रम भी आप लोग देखे होंगे, उससे एहसास होगा कि जो वर्ग उभर करके आया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा हौसला है और अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों की हौसला के तहत मिशन 2022 में पार्टी का परचम लहराने के लिए हम लोग पूरे निष्ठा के साथ जो है लोगों को, पिछड़े हों, दलित हों, वंचित हों, अकलियत हों, पसमानदा समाज के लोगों और सारे वर्ग के लोगों को, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सबको हम लोग जोड़ करके मिशन 2022 की लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे हम किंग नहीं बनेंगे, लेकिन इतना है कि किंग मेकर हम लोग बनेंगे और वीआईपी पार्टी के हाथ में जो है कि अगली सरकार का रिमोट कंट्रोल होगा। बिल्कुल, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत से तमाम निषाद समाज के लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टी बना रखी है, तो लग नहीं रहा आपको कि आपकी पार्टी आएगी तो वोट बढ़ जाएगा? वोट नहीं बटेगा। अब ये समाज समझदार हो गया है, तमाम लोग दल बनाए हैं और दल तो बना लिए, लेकिन लखनऊ में बैठने के लिए उनके पास कार्यालय तक नहीं है, एक कमरा तक नहीं है। कहने को लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कह ले, कोई प्रदेश अध्यक्ष कह ले, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक गरिमा भी होनी चाहिए। पता लगा उनके पास दो भाई को बैठाने के नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वोट बंटने का नहीं, जो वोट बंटने का अंदेशा है, सारे लोग वीआईपी पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में जो विभिन्न पार्टियों में लोग जुड़े हुए थे, उन पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वीआईपी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और हम लोग फिर से उन्हें प्रयास करके उनको जोड़ेंगे। चाहे किसी भी दल में, तमाम लोग, भाजपा में काम करने वाले लोग, सपा में काम करने वाले, कांग्रेस में काम करने वाले लोग वीआईपी पार्टी के साथ आ गए हैं और अभी तो कल शुरुआत थी और भविष्य में आप देखिएगा कि वीआईपी पार्टी जो है कि बड़े तेजी के साथ जो है उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसारेगी और मिशन 2022 में जो लक्ष्य है पार्टी का, हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जैसा निषाद समाज की आप बात कर रहे हैं, 157 विधानसभा ऐसी हैं जहां निषाद समाज यानी मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार के नाम से हमारा समाज जाना जाता है, उसकी संख्या 60,000 से 1,20,000 है। और 403 जो विधानसभाएं हैं, केवल एक विधानसभा ऐसा है मेन नगर आजमगढ़ की, जहां हमारे निषाद समाज का एक भी वोटर नहीं है। लेकिन हमें केवल निषादक के बेस पर राजनीति तो करना नहीं है, लेकिन ये होता है कि 8.6% यादव की आबादी को आधार वोट मांग करके समाजवादी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बना सकती है। 11.89% वोट बैंक को आधार बना करके बहन मायावती जी 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो निषाद समाज की आबादी 12.91% है और हमारा जिनसे बेटी रोटी का रिश्ता, हमारी समकक्षी जाति एक लोधी और किसान है, तो 16.5% से अधिक हमारा वोट बैंक है। तो हम अपने वोट बैंक की बदौलत हम सरकार बना सकते हैं। अगर हमारी अकेले सरकार नहीं बनी तो हमने कह दिया कि किंग नहीं बनेंगे, लेकिन 2022 में वीआईपी पार्टी किंग मेकर जरूर बनेगी। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, हमको अपनी पार्टी का काम देखना है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं वो अगर आना चाहेंगी तो हम उन्हें वेलकम करेंगे और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर अखिलेश यादव आपको बुलाएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, वीआईपी पार्टी पहले अपने संगठन को विस्तारित करेगी। हम जिले जिले में अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। 25 जुलाई को बहन वीरांगना फूलन देवी, जो कि केवल महिलाओं की आइकान नहीं है, पूरे पिछड़े दलित वंचित समाज के आन बान शान की सवाल हैं, वह महिलाओं को, हमारी बहन को, बेटियों को प्रेरित करने का काम करें। हमारी बहनों को उनको अपना आइकान मानना चाहिए। उनका 25 जुलाई को शहादत दिवस है और वीआईपी पार्टी के बैनर तले हम लोग हर जिले में, हर मंडल के साथ साथ हम लोगों का प्रयास है कि हर गांव-गांव में वीरांगना बहन फूलन देवी का जो है वीआईपी पार्टी के लोग जो है कि उनका बलिदान दिवस है, शहादत दिवस मनाएंगे। और इसी बहाने हम लोग अपने समाज के लोगों को, पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के लोगों को हम लोग पार्टी से जोड़ करके हम उन्हें मजबूती सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और गठबंधन की जब बात आएगी तब न, पहले तो हमको अपना काम करना है, हमें अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर प्रजापति समाज के समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएगा और आगे आएगा नहीं करके दिखाएगा, वीआईपी पार्टी उनके साथ जाएगी, दिल खोल करके जाएगी। लेकिन गठबंधन की अभी हम नहीं बात है, 403 सीटों पर हम लोग लड़ने का
प्रयास करेंगे और 160 सीट हम लोग ए श्रेणी में चिन्हित कर लिए हैं, वहां पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। लेकिन लड़ाई हम लड़ने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम प्रयास करेंगे। आपने बात करी कि निषाद समाज के लोगों के बारे में जो ज्यादा सोचेगा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। तो पहले से आपको पता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो भी बात करते रहते हैं इस जाति के बारे में, और आपके जो संजय निषाद जी हैं वो भी बात करते हैं। उनकी पार्टी पहले से यहाँ पर है, तो क्या उन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे? वीआईपी पार्टी जो है, पहले बता दें कि वीआईपी पार्टी ये परिवार की पार्टी नहीं है जी। यह पहले निषादों की पार्टी थी, लेकिन अब पिछड़े दलित वंचित अकलियत और अन्याय के शिकार लोगों की ये पार्टी है। और जैसा कि भाजपा की बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी की बात करें, चाहे हमारे भाई डॉक्टर संजय निषाद जी की बात करें, तो संजय निषाद जी की पार्टी पर तो हमें आशंका पैदा हो रही है कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज मेरे जहन में ये आया कि 2018 का जो गोरखपुर का उपचुनाव हुआ, तो उनके बेटा प्रवीण निषाद जी जो है कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। 2019 का जो आम लोकसभा का चुनाव हुआ, तो प्रवीण निषाद जो है कि संत कबीर नगर से जो है कि भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े। और गठबंधन की ये बात किस मुंह से करते हैं लोग? अगर गठबंधन होता तो अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ते, और हमको तो लगता है कि इनकी पार्टी का पंजीकरण ही नहीं है, इसलिए वो चुनाव चिन्ह की कहाँ से बात करेंगे। और ओम प्रकाश जी हो चाहे संजय जी हो, वो उनकी चिंता अपने वर्ग की, अपने समाज की नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ अपनी है, अपने बेटे की है, पत्नी की है, नातेदार रिश्तेदार की है। और वीआईपी पार्टी सभी की चिंता करने वाली पार्टी है, और सबके हित के लिए, कल्याण के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए संघर्ष करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।